साहब, एडिशनल एसपी, सभी विभागों के ड्यूटी पर नोडल ऑफिसर्स, पुलिस के उपस्थित सभी फोर्स के हमारे सभी जाबाज जवान साथी, आप लोगों ने जो बात यहाँ पर रखी एसपी साहब ने, मैं पूरी तरह से उससे सेकंड करती हूँ, क्योंकि जो संवेदनशीलता 20 मई को देखने को मिली थी और उस पूरी संवेदनशीलता में एक सक्रिय भूमिका में हम सब ने पूरी सजगता से जो भूमिका है उसका निर्वहन किया, जो दायित्व दिए गए उनका निर्वहन किया, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही सराहनीय स्थिति में हम लोगों ने अपना जो बता दिया जाएगा। मतगणना का दिन है और गोंडा में हम लोग कृषि उत्पादन मंडी जो स्थल है वहाँ पर दोनों ही पीसीज के लिए हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं। उसमें कुल हमारे जो 98 टेबल्स लगी हैं ईवीएम काउंटिंग के लिए और 10 टेबल लगी हैं पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए, उन पर हम लोगों ने कर्मचारियों की जो है नियुक्ति हो गई है। अब थर्ड रैंडमाइजेशन होगा तो टेबल अलॉटमेंट होगा और यहाँ पर सभी काउंटिंग एजेंट्स जो हैं उनको पासेस दिए गए हैं राजनीतिक पार्टियों के और कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं। इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट जो हैं उनके आवागमन में किसी भी तरह की बाधा ना हो तो पुलिस की ब्रीफिंग भी प्रॉपर रखी गई है और क्योंकि स्ट्रांग रूम ओपनिंग का जो समय है सुबह 6 बजे के पश्चात यहाँ पर किया जाएगा और काउंटिंग एजेंट्स के लिए जो समय है वो 7 बजे का दिया गया है, तो समय सीमा की भी एक अनुशासन है, उसको लेकर के पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है। और पुलिस ब्रीफिंग में आज ट्रैफिक का क्या व्यवस्थापन रहेगा उसको लेकर भी सारे दिशा निर्देश जो हैं वो क्लियर किए गए। तो कुल मिलाकर कल यहाँ पर लगभग 2000 के लगभग भीड़ जो है वो रहेगी, इंक्लूडिंग ऑल द काउंटिंग एजेंट्स एंड पर्सनल, और उन सब के लिए सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर सुचारू करें। राउंड्स अलग अलग एसीज़ के लिए अलग अलग हैं डिपेंडिंग ऑन द बूथ्स, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा राउंड जो हैं वो कटरा बाज़ार के लिए 32 राउंड्स हैं और गोंडा में जो है वो उतरौला के लिए हैं और उसके बाद महनौन और गोंडा में 29 राउंड्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एसीज़ में अलग राउंड्स में इसको कंप्लीट करेंगे और संभवतः 2 बजे तक जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि ये वेव का असर है और उसको लेकर के प्रभावी प्रबंधन जो हैं वो किए गए हैं। कूलर्स इस बार लगाए गए हैं जो मतगणना हॉल है। पानी की बहुत व्यवस्था है, पानी के लिए अलग अलग जगहों पर काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी ORS घोल और पानी की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है और हमारी जो नगर पालिका परिषद की एक जो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन है उसका भी लगातार हम लोग यहाँ संचरण कराएंगे जिससे एक ठंडक बनी रहे इस पूरे परिसर में। टॉयलेट्स इत्यादि पर भी व्यवस्थाएं हैं पानी की जो हैं उपयुक्त कर ली गई हैं और दुग्ध विभाग से दुग्ध संघ से हम लोगों ने चिल्ड वाटर के 2 टैंकर्स भी यहाँ पर उपलब्ध करा लिए। दिनांक 4 जून को जनपद गोंडा में मतगणना की कार्रवाई संपन्न होनी है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, PAC एवं CAPF का डिप्लॉयमेंट इसमें किया गया है। इस पूरी व्यवस्था को 3 लेयर सिक्योरिटी में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें एक कंपनी CAPF इनर कॉर्डन में, आइसोलेशन कॉर्डन में सुरक्षा हेतु लगाया गया है। मिडिल कॉर्डन में पर्याप्त संख्या में PAC की नियुक्ति की गई है तथा आउटर कॉर्डन में सिविल पुलिस और PAC की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई गई है।
इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी के रूप में 2 अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी, उनके निकट पर्यवेक्षण में 5 डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1300 सिविल पुलिसकर्मी, कई होमगार्ड्स, 2 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त एलआईयू की भी ड्यूटी सादे वस्त्रों में लगाई गई है। हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त 4 क्यूआरटीज़ का गठन हुआ है जो किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने में सक्षम हैं। सभी जो हमारे आउटर कॉर्डन के पुलिस कर्मी और अधिकारी हैं, ये दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस रहेंगे। इस प्रकार ड्रोन से भी मंडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों की हमारे द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। हर प्रकार की गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस की नज़र है। यदि किसी के द्वारा भी मतगणना के समय या उसके उपरांत माहौल खराब करने का किसी भी प्रकार से कोई कुत्सित प्रयास किया गया, ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।